संभल कई सालों से आक्रांता महमूद गजनवी के सगे भांजे और सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले की वजह से परेशान रहा है। और उसी संभल में इसी गाजी के नाम पर लगने वाले नेजा मेले पर जहां पुलिस ने इस बार सख्ती से रोक लगा दी है, तो वहीं भारत पर हमला करने वाले और इसे लूटने वाले को अपना आदर्श मानने वालों के ऊपर पूरी तरीके से हलचल उनके मन में मचने लगी है और वो इस मेले को लेकर काफी परेशान हो गए हैं। वहीं इस मामले में जहां सियासी तौर पर कई बयानबाजियां भी हो रही हैं, तो इन्हीं बयानबाजियों के क्रम में नेजा मेले के पक्षधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चहेते संभल हिंसा के मुख्य आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने शासन और प्रशासन पर भी हमला बोला। तो वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब और मसूद गाजी जैसों का पक्ष लेने वालों को जमकर लताड़ लगाई है, उनकी जमकर धुलाई की है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी के बयान ने एक बार फिर से विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। एक और जहां संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने 3 दिन पहले ही सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर संभल में लगने वाले नेजा मेले पर रोक लगा दी थी, तो वहीं उनके कड़क अंदाज और तीखे शब्द बाणों ने मसूद गाजी जैसे आक्रांताओं से प्रेम करने वालों और उन्हें अपना आदर्श मानने वालों के दिलों में खलबली मच गई थी। तो दूसरी ओर एएसपी श्रीश चंद्र के बयान पर सरकार को भी घेरने के लिए सियासी बयानबाजियां शुरू की गई थी और यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इस नेजा मेले की तुलना कुंभ तक से कर दी थी। दरअसल 3 दिन पहले नेजा मेले के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू करने वाली मेला कमेटी को कोतवाली बुलाकर सख्त हिदायत देते हुए एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा था, लुटेरे की याद में मेला बिल्कुल नहीं लगेगा, अगर लगा तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। अगर इस देश के हैं तो ऐसी इजाजत नहीं मांगेंगे। आप ही कह रहे हैं कि सोमनाथ को लूटा था, तो ऐसे आदमी की याद में आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? यह मेला बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नेजा मेला लगाना है तो पहले जाकर एप्लीकेशन दीजिएगा। वहीं एएसपी श्रीश चंद्र द्वारा नेजा मेले के आयोजन को नहीं लगाने देने की सख्ती जब दिखाई गई उनके द्वारा, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर बयान देते हुए इस नेजा मेले की तुलना सनातन धर्म के पवित्र आयोजन महाकुंभ से कर दी और कहा, बीजेपी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को खत्म कर रही है। नेजा मेले में हर धर्म और जाति के लोग मिलते हैं। अगर वे कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी और मेले की क्यों नहीं? जिस तरह हम मिलजुल कर रहते थे, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे, बीजेपी को वो पसंद नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चहेते संभल हिंसा के मुख्य आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट्स की झड़ियां लगा दी। जियाउर रहमान बर्क ने एक्स पर 6 ट्वीट्स किए और इसी संबंध में यानी नेजा मेले के आयोजन को लेकर ही और साथ ही उन्होंने जमकर सैयद सालार मसूद गाजी की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा, सैयद सालार मसूद गाजी जिन्हें सोमनाथ के मंदिर पर हमले से जोड़कर बताया जा रहा है वो गलत है। जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ तब आपकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर हमले में उनकी मौजूदगी का कोई भी जिक्र नहीं है। आखिरकार एक अधिकारी बिना तथ्यों के जाने बार बार जिस तरीके के अल्फाज एक सूफी संत के बारे में इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ नफरत की हवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ना कि संविधान का पालन कर रहा है। महान सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जगह जगह सैकड़ों नेजे के मेले लगाए जाते हैं। उस समय इंसानियत पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सैयद मसूद गाजी सिर्फ अल्लाह के लिए इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। संविधान की शपथ लेने वाले लोग कैसे किसी की आस्था का खिलवाड़ कर लेते हैं? उन पर क्यों डीजीपी या सरकार लगाम नहीं लगाती है? सबको अपनी मर्जी से इबादत करने की आजादी है और ये अधिकार संविधान ने ही दिया है। लेकिन संभल में अधिकारी संवैधानिक अधिकार को नजरअंदाज कर रहे हैं।
उनकी सारी समस्या सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से है। जो मेला सैकड़ों साल से परंपरागत लगता आ रहा है, उसे रोकने का काम अनैतिक है। सैयद सालार मसूद गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। यूपी के बहराइच में उनकी कब्र है। उनके मजार पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदायों के लोग शामिल होते हैं। उनकी दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। जिस तरह एक महान सूफी संत पर अमर्यादित टिप्पणी की है, वो नफरत की सियासत का नतीजा है। ऐसे अधिकारी को फौरन पदमुक्त करना चाहिए। एक और जहां बार बार सूफी संत बताकर उसका यानी गाजी का गुणगान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चहेते सांसद जियाउर रहमान बर्क कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के ही संभल विधायक इकबाल महमूद ने भी नेजा मेले पर प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि यह मेला नौचंदी मेरठ से जुड़ा है। ऐतिहासिक परंपराएं इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। दरअसल सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा था, मैं नहीं समझता कि सैकड़ों साल से चला आ रहा ये मेला ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी से पहले भी ये मेला लगता था। पिछले साल सिर्फ रमजान की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब इसे बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। नेजा मेला केवल संभल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक संबंध नौचंदी मेरठ से है। सरकार योगी जी की है। अगर वहां से आदेश आ जाए कि मेला नहीं लगेगा, तो अधिकारी उसका पालन करेंगे। लेकिन यह परंपरा कोई 1-2 साल की नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी है। इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। एक और समाजवादी पार्टी के नेता सैयद सालार मसूद गाजी को सूफी संत बताकर उसकी याद में लगने वाले मेले का समर्थन कर रहे हैं और इसके आयोजन को रोकने का काम जो किया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से, उसे असंवैधानिक बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने संभल में अपनी निगरानी और भी कड़ी कर दी है और अपनी गश्त भी तेज कर दी है। लेकिन विपक्ष की ओर से होने वाली बयानबाजियों और ट्वीट्स के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान देते हुए आक्रांताओं अथवा आक्रमणकारियों से मोहब्बत करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, अब जरा वो भी जान लीजिए। औरंगजेब गाजी को चाहने वालों को योगी की चेतावनी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम के लिए बहराइच पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद और यूपी के संभल में लुटेरे गाजी की याद में नेजा मेला लगाने की मांग करने वालों पर जमकर हमला बोला, खास करके विपक्षी खेमे के ऊपर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करने वालों को चेतावनी दी और यह चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की विरासत पर हमला करने वाले और देश के लोगों का अपमान करने वाले आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करना देशद्रोह के समान है। इसके साथ ही सीएम योगी ने आगे कहा कि नया भारत इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुगल शासक औरंगजेब से जुड़े विवादों के बीच बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन संस्कृति को रौंदने की कोशिश करने वाले आक्रमणकारियों के नाम पर जश्न मनाने के खिलाफ चेतावनी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करना देशद्रोह की जड़ों को मजबूत करना है। नया भारत उन लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे महान पूर्वजों का अपमान करते हैं और उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता पर प्रहार किया, हमारी महिलाओं का अपमान किया और हमारी आस्था पर हमला किया। सीएम योगी ने आगे कहा कि महाराज सुहेल देव के पराक्रम के कारण 150 वर्षों तक कोई भी विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। ऐसे आक्रांताओं का महिमा मंडन करना और ऐसे आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वाले पूरी तरीके से देशद्रोह का काम कर रहे हैं और स्वतंत्र भारत में किसी भी हाल में ऐसे लोगों को या ऐसी महिमा मंडन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा।
प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है। और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल, जहां एक और विपक्ष विदेशी आक्रांताओं का पक्ष लेकर उनका महिमा मंडन कर रहा है, उन्हें अपना आदर्श बता रहा है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इसे देशद्रोह करार दे रहे हैं। ऐसे में देश की जनता इस पूरे मामले पर क्या विचार रखती है और वो किसके साथ खड़ी है, इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।